ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। चलिए, जैसा कि हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक क्लास देंगे, मैराथन क्लास, जिसमें अपन पीडिया करने वाले हैं। तो वही क्लास है, ये पीडिया की क्लास है बच्चों। सभी को इस क्लास के अंदर अपना योगदान देना है और PR यादव का 5वें एडिशन से अगर पूरी पीडिया कंप्लीट करनी है तो आज इस क्लास के अंदर आप सभी को लाइव रहना होगा। ये क्लास अगर बीच में मान लो बाय द वे इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से या फिर किसी अदर कंडीशन की वजह से अगर ये क्लास बीच में रुक जाती है तो थोड़े ही समय बाद विदिन 5 से 10 मिनट बाद दोबारा से स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, मैं पहले ही अनाउंस कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर ये क्लास किसी भी कारणवश बीच में रुक जाती है तो ये क्लास को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, इस क्लास को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा अगर किसी भी वजह से रुक जाती है तो, क्योंकि ये 300 क्वेश्चन हैं। 300 क्वेश्चन आज अपने को करने हैं बच्चों। तो चलिए करते हैं फिर शुरू। एक बार अपने सभी दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिए। इंट्रोडक्शन टू द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बिल्कुल दोस्तों, PR यादव का जो 5वां एडिशन है उससे अपन PR यादव करने वाले हैं और अपना आज ये 300 क्वेश्चन का टारगेट है। ये 300 क्वेश्चन होते ही अपनी पीडिया कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी है। इससे पहले 3 से 4 क्लासें हो चुकी है, जो देख लेना, अगर नहीं देखी हो तो 4 क्लासें हो चुकी है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक और शानदार महा मैराथन सेशन। एक मैराथन सेशन शुरू करते हैं चलिए, जिसमें अपन पूरी पीडिया को निपटाने की कोशिश करेंगे और निपटा कर ही रहेंगे। ठीक है, शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ने चाहिए। मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको भी मज़ा आएगा ज़्यादा बच्चों के बीच में कंपटीशन होने में। ठीक है, चलिए मैं शेयर कर देता हूँ एक बार क्लास को, जिससे कि ज़्यादा बच्चे अपने पास जुड़ सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही अच्छा, उतना ही बढ़िया लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों। ठीक है, इस मैराथन क्लास के अंदर। चलिए, पीडियाट्रिक की मैराथन क्लास है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्या है? पीडियाट्रिक नर्सिंग प्राइमरली फोकस ऑन केयर। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है वो प्राइमरली जो है फोकस करती है किसकी केयर पर करती है बच्चों? तो इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडोलसेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखूँगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट हेल्थ केयर इज टर्म एज। ये किस प्रकार के? चाइल्ड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट हेल्थ केयर इज टर्म एज, इसे कहते हैं असेंट। ठीक है, इसे असेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मेजर कोज ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस। चाइल्डहुड इलनेस का मेजर कोज क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है बच्चों। क्या होता है? माल न्यूट्रिशन। गुड मॉर्निंग मुकुंद भाई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द पीडियाट्रिक मीन्स। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द पीडियाट्रिक मीन्स क्या होगा बताइए? मॉडर्न कंसेप्ट क्या होगा पीडियाट्रिक्स का? तो कंटिन्यूअस प्रिवेंटिव केयर होल चाइल्ड्स की, कंटिन्यूअस अपने को प्रिवेंटिव केयर देनी है सभी बच्चों को, चाइल्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द चेंजिंग फोकस ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इज ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। चेंजिंग ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इज ऑन फॉलोइंग। राइट आंसर बताना है बच्चों। चलिए, पहला ऑप्शन आपके पास है डिजीज़ सेंटर्ड केयर।
स्पेशल केयर ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ओनली केयर ऑफ सिक चाइल्ड इन हॉस्पिटल, या ऑप्शन डी आपका है बच्चों चाइल्ड सेंटर्ड केयर विद इन फैमिली, पेरीनेटल केयर विद एडवाइस एंड प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन एंड फॉलो अप चिल्ड्रन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सेज रिक्वायर्ड फॉर 16 बेडेड पीडियाट्रिक वार्ड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन। तो राइट आंसर होगा 5। नर्स रिक्वायर्ड फॉर 16 बेडेड पीडियाट्रिक वार्ड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन 5 होगा। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी पीडियाट्रिक्स 1 नर्स इज नीडेड फॉर बेबीज, सो गिव नर्सिंग केयर 25%। स्टाफ शुड बी रिजर्व फॉर द डे ऑफ एंड लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स के फादर किसे कहते हैं? अब्राहम जेकब को पीडियाट्रिक्स के फादर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमोसोमल अदर कंजेनाइटल डिसऑर्डर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। कंजेनाइटल अदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोजेज ऑफ कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोजेज ऑफ कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी, इन ए मेजोरिटी ऑफ द केसेज द कोज इज मल्टीफैक्टोरियल और अननोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है अपना वो रहेगा कि द डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन द जीन ऑफ वन और अदर पेरेंट एंड इट इज transmitted to offspring is known as। the disease that occurs due to the defect in the genes of one or other parents and transmitted to the offspring is known as hereditary disease। ओके, क्या होगी? hereditary disease। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। और वैकेंसी अलर्ट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आपको हर एक वैकेंसी की सूचना दी जा रही है। द बर्थ डिफेक्ट इन नियोनेट मे बी ड्यू टू। बर्थ डिफेक्ट इन नियोनेट के अंदर जो बर्थ डिफेक्ट होता है, क्रोमोसोमल बर्थ डिफेक्ट, सिंगल जीन डिसऑर्डर या मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ अबो। विच हेरिडेटरी डिजीज इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू एन्यूरिज्म। लिंक्ड टू एन्यूरिज्म से लिंक होती है, तो राइट आंसर होगा मार्फन सिंड्रोम। अब थोड़ा सा देखते हैं मार्फन सिंड्रोम क्या होता है। एक प्रकार का हेरिडेटरी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जो कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जैसे कि बोन, आई, ब्लड वेसल्स, मसल्स, लिगामेंट ड्यू टू डिफेक्ट इन फाइब्रिलिन फर्स्ट जीन। इसके फीचर्स अगर देखें, फीचर्स आर टॉल लीन बॉडी विद लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज इंक्लूडिंग फिंगर्स, टोइज, पेक्टस, cranitum and excavatum, aortic aneurysms, aortic dissection, abnormal joint flexibility, flat feet and scoliosis. Marfan syndrome aortic aneurysm occurs due to degeneration of elastic fibers of aortic media। सभी नए बच्चे जुड़े रहना, 300 क्वेश्चन की क्लास होगी, 300 क्वेश्चन की क्लास होगी और पीडिया कंप्लीट हो गया आज। All of the following are the congenital abnormality in the newborn। All of the congenital abnormality है न्यूबॉर्न की, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके बाकी सभी एबनॉर्मेलिटी है। हाइड्रोसिफिलिस, ट्रेकोइसोफिजियल फिस्टुला, स्पाइना बाइफिडा, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस जो है वो नहीं होती है, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी नहीं होती मेनिंजाइटिस, बाकी तीनों ये कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हेरिडेटरी नहीं होता। थैलेसीमिया होता है, हीमोफीलिया भी होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी होता है, लेकिन सिस्टाइटिस नहीं होता। ब्लैडर का इन्फ्लामेशन सिस्टाइटिस होता है जो कि हेरिडेटरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। A couple has 2-year-old child with cystic fibrosis
व्हेन प्लानिंग देयर नेक्स्ट प्रेगनेंसी द कपल शुड अंडरगो, क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये कपल हैज़ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसको, ठीक है। तो जेनेटिक काउंसलिंग का ध्यान रखना है नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले, या फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रिगार्डिंग ट्रांसमिशन एसटीडी या टोर्च टेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों क्या कि जेनेटिक काउंसलिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है वो इनहेरिटेंट ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर होता है। ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है किस प्रकार का डिसऑर्डर है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर होता है। ये मल्टीपल बॉडी सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। द मोड ऑफ इनहेरिटेंस सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो। ये मैराथन क्लास है, इसमें 300 प्लस क्वेश्चन अपन करेंगे और पीडीएफ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें अपन 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे और पीडीएफ अपनी कंप्लीट हो जाएगी आज, और फिर रात को 9 बजे का जो सेशन रहता है उसमें नया सब्जेक्ट चालू होगा, और कौन सा चालू होगा वो भी आपसे क्लास के लास्ट में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। द नर्स इंचार्ज इज रिव्यूइंग ए पेशेंट प्रीनेटल हिस्ट्री विच फाइंडिंग इंडिकेट जेनेटिक रिस्क फैक्टर। सभी को रिप्लाई करना है कि नर्स इंचार्ज है, रिव्यू कर रही है एक पेशेंट के प्रीनेटल हिस्ट्री का, तो कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट को जेनेटिक रिस्क है, पेशेंट को जेनेटिक रिस्क है, कौन सी फाइंडिंग है ये बता रही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पेशेंट है चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो जेनेटिक हिस्ट्री तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ही होगी, जिसमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। भाई सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ऑर्गन कौन सा है, मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व ऑर्गन कौन सा है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा आपका ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ठीक है। कि नेम ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस डेराइव्ड फ्रॉम characteristic histological changes in pregnancy, so it is also called fibrocystic disease of pancreas. It manifests itself in multiple body system like pancreas, respiratory system, urogenital system, GIT, skeleton and sweat gland of the skin, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज अफेक्टेड सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सेप्ट। भाई सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक लीवर को छोड़ करके रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम, स्वेट ग्लैंड सभी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। साल्टी टेस्ट फेल्ट व्हाइल किसिंग द चाइल्ड अकर्स। जब बच्चे को किस करते हैं तो उस दौरान साल्टी टेस्ट फील होता है, वो किसकी वजह से होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से वो होता है। चलिए चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसका राइट आंसर बच्चों। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों सिस्टिक फाइब्रोसिस। 1 मिनट वेट कीजिए। यस, इसका जो नए बच्चे जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैराथन क्लास है ये 300 क्वेश्चन की मैराथन क्लास है ये, ठीक है। तो राइट आंसर होगा उसका सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन अच्छा है। इन्फेंट को जब इन्फेंट टेस्ट साल्टी इन सिस्टिक फाइब्रोसिस व्हेन किसिंग ड्यू टू द एक्सेसिव क्लोरीन या क्लोराइड इनटू स्वेट्स। क्लोराइड का लेवल बढ़ जाता है, पॉजिटिव स्वीट क्लोराइड टेस्ट इसे कहते हैं। स्वीट मोर देन 75 mg इफ नीडेड फॉर द टेस्ट। क्लोराइड कंसंट्रेशन मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज पॉजिटिव टेस्ट। अगर ये 40 से 60 इसकी रेंज है, अगर 60 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, 40 से कम है तो नेगेटिव है रिजल्ट, ठीक है। लेस देन 40 है तो नॉर्मल लेवल है। नेक्स्ट
300 क्वेश्चन की ये शानदार क्लास आपके लिए PR यादव 5th एडिशन का सॉल्यूशन PDF पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इस क्लास के अंदर आपकी व्हाट इज बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस को डिटेक्ट करने के लिए स्वीट क्लोराइड टेस्ट यूज करते हैं। एक एक क्वेश्चन मेरा यहाँ से बताया हुआ आपके एग्जाम में जब डायरेक्ट आएगा तो मज़ा आ जाएगा बच्चों आपको पढ़ करके, तब तो मज़ा आ जाएगा बच्चों आपको पढ़ करके। वादा करता हूँ कंटिन्यूटी अगर मेरे साथ आपने बना के रख ली और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आगामी ESIC के एग्ज़ाम से पहले पूरी PR यादव को फिनिश करेंगे और शानदार तैयारी आपकी करवाएंगे बच्चा, शानदार तैयारी आपकी करवाएंगे। बस आप भरोसा रखिए राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच इज़ द अर्लीस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इन न्यूबॉर्न। भाई GI सिस्टम जो है उसका साइन सिम्टम क्या होगा अर्लीस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। सभी नए बच्चों से निवेदन, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चंद्रोदय यादव थैंक यू सो मच। चलिए राइट आंसर क्या है 21 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी मैकोनियम इलियस। क्या होगा मैकोनियम इलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, ए चाइल्ड हैज सिस्टिक फाइब्रोसिस, नर्स इवेलुएट दैट द पेरेंट्स। सिस्टिक फाइब्रोसिस से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलते हैं, इसलिए सिस्टिक फाइब्रोसिस को अच्छे से याद करना है आपको। ए चाइल्ड हैज सिस्टिक फाइब्रोसिस, नर्स इवेलुएट दैट द पेरेंट्स अंडरस्टैंड डाइटरी रेजिमेन फॉर द चाइल्ड व्हेन से दे विल प्रोवाइड हाई कैलोरी फूड बिटवीन मील्स। हाई कैलोरी फूड बिटवीन मील्स अपने को प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। सभी नए बच्चे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाउल स्मेलिंग फ्रूदी स्टूल इन सिस्टिक फाइब्रोसिस रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है। क्या होगा, ए फाउल स्मेलिंग फ्रूदी स्टूल आ रहा है, फाउल स्पेलिंग। सभी दोस्तों से कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि PR यादव का 5वां एडिशन पूरा सोल्व करवाया जा रहा है और रोजाना क्लासें होती है, रोजाना 3 क्लासें होती है। सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व करवाता हूं डेली। 14 पेपर हो चुके हैं सोल्व, ठीक है। इसके अलावा रात को 9 बजे क्लास होती है और शाम को 5 बजे फंडामेंटल की क्लास होती है। तो मैं कह रहा हूं बच्चों आपको अगर आप इस चैनल से जुड़ोगे तो आपको ESIC से पहले आपको 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन मैं यहाँ से सोल्व करवा दूंगा और आपको ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन ESIC DSSB नॉर्थ सेट 7 सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि PR यादव का जो 5वां एडिशन है बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है बच्चों, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर इन कंटिन्यूटी आपकी बन जाएगी मेरे साथ, आप डेली 100 क्वेश्चन भी करोगे इसके, मैं तो फिर भी PR यादव के डेली 200 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी और आपको पढ़ा हुआ याद भी रहेगा और यहाँ पर लाइव डिस्कशन किया हुआ तो ज़्यादा याद रहता है। इसलिए मेरा सभी दोस्तों से निवेदन का वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए तो फाउल स्मेलिंग आ रही है, फ्रूदी स्टूल आ रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो क्या उसमें सबसे ज़्यादा है अनडाइजेस्टेड फैट उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, अनडाइजेस्टेड फैट उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हेन परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए न्यू बॉर्न विद डाउन सिंड्रोम, व्हेन परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए न्यू बॉर्न विद डाउन सिंड्रोम द नर्स सस्पेक्ट दैट द इन्फेंट मे हैव राइट आंसर एबनॉर्मल हार्ट साउंड। न्यूबॉर्न डाउन सिंड्रोम में बल्जिंग फोंटेनल स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज अनयूजुअल प्यूपिल रिएक्शंस, लेकिन डाउन सिंड्रोम में एबनॉर्मल हार्ट साउंड देखने को मिलती हैं। तो सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों क्योंकि कंटिन्यूटी के साथ आपको डेली जो है 300 प्लस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और आज की ये क्लास मैराथन क्लास है। 300 क्वेश्चन पीडिया के सोल्व करवाने वाला हूँ आज की क्लास में। 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, 300 करवाने वाला हूँ। आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को कंप्लीट करने वाला हूँ और पिछली 4 क्लासें नहीं देखी हो तो देख लेना।
महज 5 क्लास के अंदर पूरी पीडीएफ खत्म। ठीक है, पीआर यादव के 5वें एडिशन से शानदार कंटेंट है। डेली क्लास होती है बच्चों अपनी, डेली सुबह 6 बजे, शाम को 5 बजे, रात को 9 बजे। ओके, आज संडे है तो स्पेशल क्लास अलग से एक ऑर्गेनाइज की है। ये क्लासें तो रहेगी रात को, लेकिन आज एक और एक्स्ट्रा क्लास है जो मैराथन क्लास है। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों का जो भरोसा है वो जीतना है। सभी भरोसे ने जो भरोसा किया है, मैं ईएसआईसी से पहले पूरी पीआर यादव खत्म करवाना चाहता हूँ सभी बच्चों को। इसलिए मेरा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों। चलिए अब देखते हैं डाउन सिंड्रोम, जिसे मैंगोलिज्म कहते हैं। डाउन सिंड्रोम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे देखते हैं अपन यहाँ पर। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्वेश्चन आता है, डाउन सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक लुक लाइक मैंगोलियम रेसेस, फ्लैट फेस विद अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आई देखने को मिलती है। सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ब्रूस फील्ड स्पॉट, स्मॉल वाइट ग्रेइश ब्राउन स्पॉट नियर पेरिफेरल ऑफ द आइरिस। नेक्स्ट, फ्लैट नेजल ब्रिज एंड ओब्लिक पैल्पेबरल फीचर एंड माइक्रोसिफेली, स्मॉल टीथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग, स्लोपिंग forehead along low set ear, short and broad hand with single transverse palmar creases जिसे सीमियन क्रीजेस कहते हैं। और क्या होता है इसमें, ब्रेडीडेक्टेलिया होता है, एबनॉर्मल शॉर्टनेस ऑफ फिंगर्स, क्लिनोडेक्टेली भी होता है, हाइपोप्लेजिया ऑफ मिडिल फेलेंजियस ऑफ द फिंगर रिजल्टिंग इन इनवर्ड कार्विंग ऑफ फिंगर्स, ब्रेकिसिफेली होता है और माइक्रोसिफेली होता है। माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड से मॉडरेट होता है मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए अपन देखते हैं। चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम हैव व्हाट इज नोन एज ब्रेकिसिफेली। तो दिस मीन्स ऑफ द शेप ऑफ द बैक ऑफ हेड, किस प्रकार का शेप देखने को मिलेगा, तो फ्लैटेंड शेप होगा। कैसा, ब्रेकिसिफेली में शेप कैसा होगा, फ्लैट होगा, फ्लैटेंड बैक और शॉर्ट हेड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रिलेटेड टू हेड। डाउन सिंड्रोम के अंदर हेड कैसा होता है, माइक्रोसिफेली होता है या फिर ब्रेकिसिफेली होता है, अभी पढ़ा ऊपर ब्रेकिसिफेली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लिनिकल साइन प्रेजेंस इन चिल्ड्रन विद ट्राइसोमी 21। सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, रोजाना आपको क्लासें करवाई जा रही हैं कंटिन्यूटी के साथ, और पूरी पीआर यादव ईएसआईसी से पहले कंप्लीट करवाने का हमारा टारगेट है, और जो हम अचीव भी कर लेंगे। अगर आप सभी ने सपोर्ट किया तो हम ज़रूर अचीव कर लेंगे और आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ से डिलीवर कर देंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके यहाँ से कवर हम करेंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये महा मैराथन सेशन है 300 क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लिनिकल साइन प्रेजेंस इन चिल्ड्रन विद ट्राइसोमी 21 में कौन सा होता है, कोब्लिक स्पॉट मीजल्स में होता है। ठीक है, तो ब्रूस फील्ड स्पॉट अभी देखा था अपन ने, पहला ही था, ब्रूस फील्ड स्पॉट पाया जाता है इसके अंदर। ये रहा ब्रूस फील्ड स्पॉट, स्मॉल आई, वाइट और ग्रे ब्राउन स्पॉट नियर पेरिफेरल ऑफ द आइरिस। ठीक है, देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सभी नए बच्चों से निवेदन, वीडियो को लाइक करना और अगले 300 क्वेश्चन तक बने रहना, मज़ा आ जाएगा। ईएसआईसी एग्जाम इन फ्यू डेज, आई डू नॉट नाउ बट आई हैव डू नो, आई एम ऑन कन्फ्यूजन, शुड रिवाइज द सब्जेक्ट और डूइंग एमसीक्यूज। देखिए बच्चा, हम यहाँ पर आपका एमसीक्यू जरूर रिवाइज करवा देंगे, हम थ्योरी का तो नहीं कह सकते, बट हम एमसीक्यू सारे करवा देंगे आपको यहाँ से रिवाइज। ठीक है, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना। एमसीक्यू ज़रूरी है, एमसीक्यू इज मस्ट, विदाउट एमसीक्यू यू नथिंग। तो एमसीक्यू इज मस्ट बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, ब्रूस फील्ड स्पॉट, प्रोट्रूड टंग्स एंड सिंगल पाल्मर क्रीजेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो ये सारी चीज़ें आपको डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 का क्लिनिकल फीचर कौन सा नहीं है, टंग का बाहर आना,
फ्लैट नेजल ब्रिज, स्मॉल नोज, लॉन्ग हैंड एंड फिंगर्स। तो स्मॉल नोज, फेजल फ्लैट नेजल ब्रिज, प्रोट्रूडिंग द टंग्स, ये तीनों सिम्टम किसके हैं? ये तीनों सिम्टम ट्राइसोमी 21 के हैं, लॉन्ग हैंड एंड फिंगर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 30 का राइट आंसर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन हैज बिलो मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ड्वार्फिज्म विद द शॉर्ट लिम्स, नॉर्मल साइज ऑफ हेड एंड ट्रंक। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताना है। ड्वार्फिज्म इज द शॉर्ट लिम, छोटे छोटे हैं लिम, ड्वार्फिज्म है, ये कहलाएगा एंकोंड्रोप्लेजिया, एकोंड्रोप्लेजिया। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, एकोंड्रोप्लेजिया। एकोंड्रोप्लेजिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम के अंदर किसकी ट्राइसोमी होती है? ट्राइसोमी 21 की। ठीक है, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम होता है। ठीक है, और ट्राइसोमी जो 13 होता है वो पटाउ सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चलिए कंटिन्यू बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना बच्चों। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। एडवर्ड सिंड्रोम 18 की ट्राइसोमी, पटाउ सिंड्रोम 13 की और डाउन सिंड्रोम 21 की। ठीक है, चलिए क्लाइन टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? जिसे गोनेडल डिसजेनेसिस कहते हैं। डिसजेनेसिस, गोनेडल डिसजेनेसिस, इसमें 45X0 होता है। ठीक है, ये याद रखिए। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम, सेक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल में एब्सेंस होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स ज़्यादा होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेक्स एक्स क्रोमोसोम इन मेल, वो क्लाइनफेल्टर होता है। इसमें गाइनकोमेस्टिया, स्मॉल टेस्टिस, टेस्टिकुलर फेलियर, एबनॉर्मली लॉन्ग लेग्स, मिनिमल हेयर, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। एक होता है बच्चों जेकब सिंड्रोम। जेकब सिंड्रोम में क्या होता है? एक वाई गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है। ए सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी, आल्सो कॉल्ड सुपरमैन सिंड्रोम। ठीक है, अफेक्टेड बॉय टालर देन अनोदर बॉय से। और एक होता है सुपर फीमेल, जिसमें क्या हो जाता है बच्चों? 44A+ ट्रिपल एक्स ट्राइसोमी एक्स की हो जाती है। ठीक है, जिसका एवरेज IQ 85 होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी के लिए, नए बच्चे जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। आपको रोजाना 3 क्लासें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। 3 क्लासों में 300 क्वेश्चन, और आज संडे है इसलिए ये मैराथन क्लास है, अकेली 300 क्वेश्चन की। अलग से 300 क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन ये अलग से 300 तो मतलब आज संडे के दिन आपको 600 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। संडे के दिन 600 क्वेश्चन की क्लास आपको मिल रही है, देख लीजिए आप। 300 ये 300, एक शाम को 5 बजे, एक रात को 9 बजे होगी, एक सुबह हो चुकी है 100 क्वेश्चन की क्लास। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम रिलेटेड होता है ट्राइसोमी ऑफ द 18, नंबर 18, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन कैरियोटाइप 47XXY। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है बच्चों, एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा। ठीक है, सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा है। डेली के आपके 300 क्वेश्चन तो पक्के हैं, लेकिन आज संडे आज 600 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये मैराथन क्लास है 300 क्वेश्चन की। शाम को 5 बजे फंडामेंटल क्वेश्चन होंगे, रात को 9 बजे एक नया सब्जेक्ट का। इसलिए सभी दोस्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। हम आपको ESIC से पहले पूरी PR यादव जो 5वां एडिशन, जो नया एडिशन आया है PR यादव का, लेटेस्ट एडिशन है, वो पूरा सोल्व करवाएंगे। साथ में ही आपको डेली प्रीवियस ईयर के पेपर भी सोल्व करवा रहे हैं। तो लगभग मान के चलिए 70 से 80 पेपर हम सोल्व आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? XXY, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर फाउंड इन फीमेल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए नॉर्मल सेकंड सेक्स क्रोमोसोम। एबनॉर्मल सेकंड सेक्स क्रोमोसोम तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, आपके लिए जी तोड़ मेहनत। और आज का संडे सुपर संडे है, 600 क्वेश्चन होंगे आज के संडे के दिन आपके, सुपर संडे। बस अपना इंटरनेट बचा के रखना या फिर एक्स्ट्रा रिचार्ज कर लेना। आज का संडे सुपर संडे है, 600 क्वेश्चन PR यादव के मैं सोल्व करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज अवेयर दैट चिल्ड्रन बोर्न विद मिसिंग क्रोमोसोम आर मोस्ट लाइकली टू हैव। मिसिंग क्रोमोसोम किसमें देखने को मिलता है? टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है।
देखिए इस बार ईएसआईसी में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप, ईएसआईसी में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आप बच्चों। चलिए वेल डन, शाबाश बच्चों। जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों तक वीडियो भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया है। सुपर संडे है, 600 क्वेश्चन आज करने हैं अपने को, ठीक है। 100 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और अब अपनी क्लास चल रही है 300 क्वेश्चन की। ये मैराथन क्लास है, पीडीए आज कंप्लीट हो जाएगी। 4 क्लास पहले हो चुकी है पीडीए की, जो आप नहीं देखी हो तो जाकर देख लेना। और आज की क्लास में 300 प्लस क्वेश्चन करके पीडीए को खत्म कर देंगे। और रात को शाम को 5 बजे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लास होगी, ठीक है। क्वेश्चन 300 हो चुके हैं उसमें। और नेक्स्ट नया सब्जेक्ट चालू करेंगे। कौन सा नया सब्जेक्ट चालू करना है उसके लिए मैं एक बार पोल डाल देता हूं बच्चों। क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक बार पोल डाल देता हूं, आप पोलिंग पर क्लिक करते रहना फिर, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज रात 9 बजे से कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है, मैं पोल डाल रहा हूं, आप क्लिक कर देना। शुरू करना है पीआर यादव से, 5th एडिशन बुक से, ठीक है। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं बच्चों ओबीजी। दूसरा ऑप्शन आपका है एमएसएन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं न्यूट्रिशन, ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपके पास बच्चों साइकेट्रिक, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपके पास साइकेट्रिक है। तो आपको पोल करना है, मैंने डाल दिया है पोलिंग, आप पोलिंग पर क्लिक कर देना बस। जो भी ज़्यादा पोल होंगे वही सब्जेक्ट आज रात 9 बजे से शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 37 ऐसे क्वेश्चन ईएसआईसी में इस बार ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर हर वो चीज़ मिलेगी जो आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बताइए। XYY सिंड्रोम, इससे क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम से क्या होगा? और सुपर फीमेल किसे कहेंगे बताना है आपको, ठीक है। 37 पहला ऑप्शन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो हो जाएगा ऑप्शन डी गायनेकोमेस्टिया, फर्स्ट का डी हो जाएगा। सेकंड XYY सिंड्रोम, सी हो जाएगा एक्सेप्शनल हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या होगा देखिए, क्वेश्चन 3 का क्या होगा? 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए पल्मोनरी स्टेनोसिस, और सुपर फीमेल ग्रेट डिग्री मेंटल रिटार्डेशन। तो हार्ड है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 जो है वो राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्मर सिंड्रोम इज कंसीडर एज, वार्मर सिंड्रोम कंसीडर करता है MEN फर्स्ट को मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया टाइप फर्स्ट। मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया टाइप फर्स्ट इज ए हेरिडिटरी कंडीशन एसोसिएटेड विद ट्यूमर्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, पैराथायराइड पिट्यूटरी। MEN वाज आल्सो नोन एज वार्मर सिंड्रोम, इसे वार्नर सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं पेज पलट लेता हूं, तब तक थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे है बच्चों। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे, सभी नए बच्चे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। क्वेश्चन क्या है? इनबॉर्न, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
इनबोरर एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती वो बताइए। तो राइट आंसर हो जाए टर्नर सिंड्रोम को छोड़कर सब में होती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, टेस्ट सेक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस सब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी इज क्लासिफाइड इन फॉलोइंग ट्रेट। ग्लूकोज 6PD पाया जाता है रिसेसिव सेक्स लिंकेज, रिसेसिव सेक्स लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 41 है। एन इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म दैट कोज प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है ग्लूकोज 6PD के अंदर। प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ग्लूकोज 6PD के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एसिमेट्री ऑफ द स्कल्स इंडिकेट। एसिमेट्री ऑफ स्कल इंडिकेट कहलाती है क्या कहलाता है? क्रेनियो साइनोस्टोसिस। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रेनियो स्टेनोसिस जो होता है प्री मैच्योर पैथोलॉजिकल क्लोजर ऑफ सम स्कल सूचर्स दैट लीड टू एबनॉर्मल शेप ऑफ स्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वन और मोर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द क्रेनियल सूचर। वन और मोर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द क्रेनियल सूचर क्रेनियो स्टेनोसिस कहलाता है। नेक्स्ट, कंजेनाइटल एनोमली ऑफ हेड इन विच देयर persistent of webbing between adjacent digits of hand so that they are attached to each other is called। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाएंगे वो? तो ऑप्शन सी सिंडैक्टिली कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंडैक्टिली इज द कंजेनाइटल फ्यूजन और वेबिंग वन और मोर फिंगर्स एंड टॉय। पॉलीडैक्टिली मीन्स होता है हैविंग मोर देन नॉर्मल नंबर ऑफ फिंगर्स एंड टॉय। मोनोडैक्टिली का मतलब होता है कंजेनाइटली कंडीशन हैविंग ओनली वन डिजिट ऑफ हैंड्स और फुट। चलिए सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने एक पोल डाल रखा है कि आज रात को कौन सा सब्जेक्ट चालू करना है, तो उस पोल पर क्लिक करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये क्लास चलेगी तब तक ये पोल चलेगा। और इसके अलावा बच्चों आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। एक बार अपने अपने स्टेट का या फिर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के बीच में थोड़ा इंटरटेनमेंट होना भी ज़रूरी है। कंटिन्यू क्लासेस से बोरिंग महसूस होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप मुझे बताइए कि आज पहली बार हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब किसने किया है, और पहली बार हमसे कौन जुड़ा है, पहली क्लास किसकी है आज की? आज पहली क्लास कौन कौन बच्चा ले रहा है बताओ जल्दी सी। उत्तर प्रदेश से जिला मऊ, स्वागत है बच्चा। उत्तर प्रदेश जिला मऊ से आपका स्वागत है। चलिए फिर नर्वस सिस्टम करेंगे अपन। ठीक है, सभी एक एक बार जो है सभी बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कहाँ से हो? विच ऑफ डाई फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन हैज़ बिलो द मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एक्स्ट्रा फिंगर एंड टॉय। एक्स्ट्रा फिंगर एंड टॉय होगा तो कहलाएगा पॉलीडैक्टाइली। ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रेजिल एक्स क्रोमोसोम एक्सेप्ट बताना है। ठीक है, एक्सेप्ट क्या है? फ्रेजिल एक्स क्रोमोसोम एक्सेप्ट क्या है? ऑप्शन सी स्मॉल हेड। फ्रेजिल एक्स क्रोमोसोम ए क्रोमोसोमल डिजीज इन विच टिप ऑफ लॉन्ग आर्म द एक्स क्रोमोसोम इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कोज डेवलपमेंटल डिले, मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज। चलिए ये हो गया आपका। अब नर्वस सिस्टम अपन शुरू करें उससे पहले सभी बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यूपी आजमगढ़ से स्वागत है बच्चा। कौन सा बच्चा आज नया है, पहली बार? कौन सा बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किसने किया वो कमेंट करें। जो क्लास तो देख रहा है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन है बच्चा कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, तो कंटेंट में यहाँ से कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए बच्चों, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, कोई कमी नहीं है। चलिए जो भी नए बच्चे हैं वो कमेंट कर दीजिए, और पोल मैंने डाल रखा है, सभी बच्चे पोलिंग पे क्लिक जरूर करें, और ईमानदारी के साथ क्लासें लेने जरूर आया करो बच्चों, ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ डिसऑर्डर, पीडिया का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर चालू कर रहा हूं बच्चों। चलिए एक बार हौसला बढ़ा दीजिए सभी बच्चे,
ऊपर देखिए 5 ही लाइक है। ऊपर आपके बैटरी, जहां आपके बैटरी का निशान आता है, आपके राइट हैंड साइड एक बैटरी का निशान आता है, उसके नीचे 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, उस पर क्लिक करोगे तो एक लाइक का ऑप्शन मिलेगा। तो 5 ही बच्चों ने अभी लाइक किया है, तो एक बार लाइक कर दीजिए, मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट करता हूं मैं। चलिए सभी बच्चे ये काम कीजिए छोटा सा लाइक करने का, तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि आप जैसे ही ज़्यादा लाइक करोगे तो ज़्यादा बच्चों तक क्लास पहुंचेगी और ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा। कोई गरीब बच्चा भी क्लास देखेगा तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं हैं, वो PR यादव का 5वां एडिशन नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए तो ये रामबाण क्लासेस चल रही हैं। पूरा PR यादव का 5वां एडिशन सोल्व करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ निवेदन आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज हाइड्रोसिफेलस। भी सारे कारण हाइड्रोसिफेलस के हैं, एक्सेप्ट का मतलब कौन सा कारण है जो हाइड्रोसिफेलस का नहीं है वो बता दीजिए सर हमें। तो कौन सा कारण हाइड्रोसिफेलस का नहीं है वो बता दीजिए हमें। तो चलिए वो बताते हैं सर आपको। पहला ऑप्शन ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ द फ्लूइड, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, लीकेज ऑफ CSF या इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लीकेज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का लिए जो CSF है उसका अगर लीक होगा CSF तो हाइड्रोसिफेलस नहीं होगा। तो हाइड्रोसिफेलस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CSF विद इन वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द इंट्राक्रैनियल स्पेस इज कॉल्ड, हाइड्रोसिफेलस कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाइड्रोसिफेलस रिजल्ट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द सर्कुलेशन ऑफ CSF हो जाएगा। अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसिफेलस, नर्स वुड ऑब्जर्व 2 वीक ओल्ड इन्फेंट। अर्लीस्ट साइन क्या हाइड्रोसिफेलस का, तो बल्जिंग एंटीरियर फोंटेनल का बल्ज होना, एंटीरियर फोंटेनल का बल्ज होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अर्ली साइन, हाइड्रोसिफेलस का अर्ली साइन है, ठीक है। नर्सिंग विद मी, वेरी गुड बच्चा, शाबाश, शानदार आंसर आ रहे हैं बच्चा आपके, वेल डन। नीतू कौर का तो कुछ जवाब ही नहीं है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो आप नीतू कौर, ऑलरेडी सिलेक्टेड है CHO में ये बच्चा, और बेहतरीन तरीके से मेरी हर एक क्लास में हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही है बच्ची, तो सलाम है आपको, थैंक यू सो मच। चलिए आंसर्स कवर करेंगे तो फिर 300 क्वेश्चन कभी नहीं होंगे। देखिए आप कोशिश कीजिए, आंसर आप देखो ही मत, सीधा आप ऑप्शन ही देखो। जब आप PR यादव को सोल्व करते हैं तब भी तो बहुत बार ऐसा होता है, हर बार तो आंसर छुपाते नहीं हो। आप कोशिश करो क्वेश्चन पढ़ो और सिर्फ ऑप्शन देखो, आंसर्स मत देखो, फिर आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए इसे समय ज़्यादा लगता है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा, मेरे को बहुत बार बच्चों ने बोला भी थे, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन क्या था, अर्लीस्ट साइन। अब ये रेशनल पढ़ेंगे क्योंकि रेशनल से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो अर्ली साइन ऑफ हाइड्रोसिफेलस इन इन्फेंट आर सनसेट साइन, सनसेट साइन इंपॉर्टेंट है। न्यू बॉर्न की आई आर ओपन विद आइरिस डायरेक्टेड डाउनवर्ड रिजेंबलिंग सन सेटिंग बिलो द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सनसेट साइन, बल्जिंग एंटीरियर फोंटेनल, अर्लीस्ट साइन होता है इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस का, डायलेटेड स्काल्पमैन, मैक्वेन साइन, मैक्वेन साइन या मैस्वेन साइन जो भी बोलो इसको, क्रैक पोर्ट साउंड है, जो मटका होता है घड़ा होता है, तो घड़े के अंदर फूटा हुआ जो घड़ा होता है अंदर से उस वैसी आवाज आती है। हाई पिच श्रिल क्राई इज लेट साइन ऑफ हाइड्रोसिफेलस, हाई पिच श्रिल क्राई जो है वो लेट साइन है हाइड्रोसिफेलस का बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैक पोर्ट साउंड एलिसिएटेड व्हील स्कल प्रिकॉशन इंडिकेटिव इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन इज नोन एज, तो राइट आंसर मैक्वेन साइन हो जाएगा। एक बच्चों एक चीज़ पूछना चाहूँगा आप सभी से, आप सभी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके कौन से स्टेट में जो है स्टाफ नर्स की भर्ती आई हुई है या CHO की भर्ती आई हुई है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। आपके स्टाफ नर्स या CHO की भर्ती आई हुई है क्या, पेपर हो रहा है तो मुझे बताइए। मेरे पास बेहतरीन कंटेंट का कोर्स है, ठीक है, बिल्कुल महज नाम मात्र फीस में शानदार कोर्स है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के ऐप पर। तो अगर आपके किसी भी स्टेट में स्टाफ नर्स की भर्ती आई हुई है या CHO की भर्ती आई हुई है, दोनों के लिए शानदार कंटेंट है विद टेस्ट सीरीज।
थ्योरी विद टेस्ट सीरीज, थ्योरी भी गोल्डन कीबोर्ड से क्रैश कोर्स करवाया हुआ है। अगर आपके किसी भी स्टेट में नर्सिंग CHO की और जो स्टाफ नर्स की भर्ती अगर आई हुई है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना बच्चों। आपको शानदार कंटेंट मैं यहाँ से डिलीवर करूँगा और वादा भी करूँगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। चलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हो गया 51 का राइट आंसर हो चुका है मैकवेन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रैकपॉट साइन। क्रैकपॉट साइन का अदर नेम क्या होगा बच्चों? मैकवेन साइन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सनसेट आई इज टिपिकल फीचर ऑफ। सनसेट आई जो होता है हाइड्रोसिफिलिस का टिपिकल फीचर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन when developmental appraisal is performed 6-month-old infant, which observation is the most important to the nurse is light of the diagnosis of hydrocephalus। अब हाइड्रोसिफिलिस का जो हो जाएगा हेड लैग, क्या हो जाएगा बच्चों? हेड लैग। एक बार इसका रैशनल मैं आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों, इस क्वेश्चन का रैशनल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए इस क्वेश्चन का रैशनल देख लीजिए आप, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए कि when a developmental appraisal is performed on a 6-month-old infant है, observation most important, the nurse in the light of a diagnosis hydrocephalus। ठीक है, चलिए अब रैशनल देखते हैं। नॉर्मली ए बेबी एबल टू कंट्रोल हिज नेक मसल और हेड अराउंड 3 to 4 months, हेड लैगिंग आफ्टर दिस, ठीक है, इज ए अर्ली साइन ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स लाइक ऑटिज्म, हाइड्रोसिफिलिस। सिटिंग विद सपोर्ट, सिटिंग विद सपोर्ट जो है 5 से 6 महीने का बच्चा, सिटिंग विद सपोर्ट, और विदाउट सपोर्ट 7 से 8 महीने का बच्चा। याद रखना, बच्चा बैठना सीखता है सपोर्ट के साथ 5 से 6 महीने में, बिना सपोर्ट के 7 से 8 महीने में बैठ जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मल एट 6 मंथ। बाबिन्स्की रिफ्लेक्स डिसअपियर आफ्टर 1 ईयर। जो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स है वो 1 साल के बाद डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंस एट 6 मंथ इन्फेंट इज नॉर्मल, और 6 महीने के बच्चे में ये अगर प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ग्रास्प रिफ्लेक्स डिसअपियर एट 3 months ऑफ एज, सो एब्सेंस ऑफ 6 months इज नॉर्मल। ये जो आपके ग्रास्प रिफ्लेक्स हैं ये 3 महीने में डिसअपियर हो जाते हैं, और अगर एब्सेंट है 6 महीने में तो नॉर्मल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 बच्चों। सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अभी तक 2000 प्लस बच्चे क्लास देख चुके हैं और सब्सक्राइब बहुत ही कम किया है बच्चों, और लाइक तो किया ही नहीं है, 11 बच्चों ने लाइक किया है। चलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, द नर्सेज असेस ए 6-month-old चाइल्ड ड्यूरिंग वेल बेबी क्लिनिक। नर्स मेक ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। Which of the following assessment made by the nurse is an area of concern indicate need for further evaluation। कि कौन से एरिया में जो है फर्दर टीचिंग की जरूरत है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स, 6 महीने के बच्चों में मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंस होता है, सही बात है। क्लोज पोस्टीरियर फोंटेनल, 6 महीने में बिल्कुल पोस्टीरियर तो हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पाउंड वेट गेन इन 2 months, भी 2 महीने में 3 पाउंड वेट गेन हो रहा है, ये भी सही बात है। मॉडरेट हेड लेग ऑन पुल सिटिंग पोजीशन, ये नहीं है बच्चा। ठीक है, मॉडरेट हेड लेग ऑन पुल टू सिटिंग पोजीशन में ऐसा नहीं कर सकता बच्चा 6 month का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, फॉलोइंग इज द नर्सिंग एक्शन फॉर असेसमेंट मेजर साइन एसोसिएटेड विद हाइड्रोसिफिलिस। मेजर साइन क्या है? हाइड्रोसिफिलिस जिसके हो रहा है तो पालपेट करेंगे एंटीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल आपको अगर बल्जिंग सेक लाइक फील होता है तो हाइड्रोसिफिलिस है।
बल्जिंग, और डिप्रेस स्पॉन्टेनियस होता है तो डिहाइड्रेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे। इन स्पाइना बाइफिडा डिजीज कंडीशन विच बॉडी ऑर्गन आर अफेक्टेड। स्पाइना बाइफिडा के अंदर स्पाइनल कोड होती है, स्पाइना बाइफिडा में स्पाइनल कोड अफेक्ट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इनकम्प्लीट क्लोजर होना वर्टिब्रल कॉलम का क्या कहलाता है बच्चों? स्पाइना बाइफिडा कहलाता है, स्पाइना बाइफिडा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 59। अब स्पाइना बाइफिडा जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं तो इनको भी अच्छे से करते हैं। चलिए क्वेश्चन है स्पाइना बाइफिडा अकर्स ड्यू टू। तो स्पाइना बाइफिडा क्या होता है बच्चों? एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्रेन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या मायोमेट्रियम अफेक्ट, डिफेक्ट पेरिकार्डियम। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन इन विच ऑफ द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेमिना इन ऑफ वन और मोर वर्टिब्रल फेल्स, वन और मोर वर्टिब्रल फेल्स टू फ्यूज विद और विदाउट डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कोड इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा बच्चों? स्पाइना बाइफिडा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं बच्चों स्पीड बहुत ही धीरे चल रही है, अभी तक सिर्फ अपने 60 ही क्वेश्चन हुए हैं और 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। तो स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि 300 प्लस क्वेश्चन करने हैं कम समय में। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन रिजल्ट इन द हेयरी पैचेज ऑन द बैक। हेयरी पैचेज है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं अपन, एक तो होता है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा जो कॉमनेस्ट टाइप होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है? पोस्टीरियर वर्टिब्रा आर्च फेल टू क्लोज विदाउट hernial protrusion of meninges and spinal cord. Spinal cord remain intact and meninges not exposed outside the skin surface, ठीक है। एक हैरी पैचेस देखने को मिलता है बैक पर चाइल्ड पे, ये तो होता है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। अब सिस्टिका में क्या होता है बच्चों कि ये डिफेक्ट इन द वॉल ऑफ स्पाइनल कैनाल ड्यू टू लैक ऑफ यूनियन बिटवीन लेमिनाe ऑफ वर्टिब्रा, spinal cord and its covering meninges protrude through the defect, look like sac, एक सैक जैसा बन जाता है, उसे स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका कहते हैं। और ये जो सैक बनता है ये 2 प्रकार का सैक बनता है, एक होता है मेनिंगोसील, एक होता है माइलो मेनिंगोसील। अब दोनों में क्या अंतर है? मेनिंगोसील क्या होता है? मेनिंगोसील में केवल और केवल जो मेनिंजियस होती है, ठीक है, विद सीएसएफ, मेनिंजियस और सीएसएफ जो होते हैं दोनों मिलकर के, मेनिंजियस और सीएसएफ उस सेक के अंदर आपको पाए जाएंगे, भरे हुए रहेंगे। स्पाइनल कोड और स्पाइनल जो नर्व होती है वो दोनों ही उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, दोनों ही नहीं होती है। और मेनिंजो माइलोसील में क्या होता है? चारों ही चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी। क्या क्या? चारों चीज़ क्या क्या? एक तो मेनिंजियस, एक सीएसएफ, एक हो जाएगा आपका नर्व रूट या स्पाइनल नर्व कह सकते हैं, और एक स्पाइनल कोड, ये चारों उसमें आ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा मेनिंगोमाइलोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म मेनिंगोसील का मतलब क्या होता है? तो मेनिंजिस प्रोट्रूड आउट ऑफ थ्रू स्पाइनल कैनाल, सीएसएफ कलेक्शन इन सिस्ट, स्पाइनल कोड मेम्ब्रेन प्रोट्रूड आउट, ये तो माइलो मेनिंजोसील में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मेनिंजिस का प्रोट्रूड आउट होना, बाहर की तरफ निकल जाना, जो शेक होता है उसमें, ठीक है। अब्दुल हाशमी हेलो। सभी बच्चों को बता दूं कि मैंने एक पोल डाल रखा है, उस पर वोट कर दीजिए। एएनएम के लिए, अच्छा एएनएम के लिए तो नहीं है बच्चा, ये एएनएम नहीं है, जीएनएम और बीएससी के लिए ज़्यादा बेटर है। एएनएम के लिए ये इनसे आप तैयारी मत कीजिए। एएनएम के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको महज 300 रुपये के अंदर 1 साल के लिए एएनएम का पूरा कोर्स मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में मिल जाएगा। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर स्टोर में जाओगे, नीचे नीचे एएनएम का कोर्स दिखेगा हिंदी में, ठीक है। उसमें सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू है, हिंदी के अंदर एमसीक्यू है पूरे हिंदी में, तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। 300 रुपये उसकी फ़ीस रहेगी और 1 साल के लिए आपके पास उसकी वैलिडिटी रहेगी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी स्टेट की एनएम हो, किसी भी स्टेट के एनएम का एग्जाम हो, सब में इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हार्नियल प्रोट्रूजन ऑफ सेक लाइक सिस्ट मेनिंजेस फिल्ड विद स्पाइनल फ्लूइड इज नोन एज, इसे कहते हैं अपन मेनिंगोसील। क्या कहते हैं? मेनिंगोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेक्ट विद द प्रोट्रूजन मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू होल इन द बैक, इसे कहते हैं माइलोमेनिंजोसील। मैंने सिंपल सा आपको डिफरेंस बता दिया है। मेनिंजोसील में तो क्या होता है, सीएसएफ और मेनिंजेस आती है बाहर, ठीक है। और मेनिंजोमाइलोसील में क्या होता है, सीएसएफ और मेनिंजेस के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व है वो भी बाहर जो है सेक के अंदर दिखती है। सविता गुड आफ्टरनून। सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पोल पे वोट जरूर करें। अभी 62 बच्चों ने वोट कर दिया है और 62 बच्चे लाइक भी कर दीजिए चैनल को। ऊपर देखिए आपके बैटरी का निशान जाता है, वहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे एक नीचे लाइक का बटन आ जाएगा, वो लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 कि ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन एडमिशन असेसमेंट ऑन ए न्यू बॉर्न इन्फेंट विद डायग्नोसिस ऑफ स्पाइनल बाइफिडा meningoamylosis, okay, meningoamylosis. The nurse assess for a major symptom associated with the type of spina bifida. तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी, चेक फॉर रेस्पॉन्स पेनफुल स्टिमुलाई फ्रॉम द टोर्सो डाउनवर्ड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए वेंट्रिकुलर शंट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, वेंट्रिकुलर शंट का यूज किस लिए किया जाता है? हाइड्रोसिफिलिस को ट्रीट करने के लिए। क्या क्वेश्चन है? 67। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ए 2-year-old बॉय रिटर्न टू द पीडियाट्रिक यूनिट आफ्टर इंसर्शन ऑफ वीपी शंट। द नर्स शुड प्लान फॉर द चाइल्ड विद टू बी प्लेस्ड व्हाट पोजीशन इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। बताइए कौन सी पोजीशन देंगे वीपी शंट में? वीपी शंट के अंदर तो राइट आंसर होगा फ्लैट ऑन द अनऑपरेटिव साइड, जहां पर ऑपरेशन नहीं हुआ है उस साइड अपन उसको फ्लैट पोजीशन दे देंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 68। चलिए 68 करने से पहले सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार और सब्सक्राइब कर लीजिए राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कहां कहां से क्लासें देख रहे हैं और पहली बार कौन सा बच्चा क्लास देख रहा है, सभी बच्चे कमेंट करें। पहली बार क्लास देखने वाले बच्चे कमेंट करें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है बच्चों अपना कि एन इन्फेंट बोर्न विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस। परमिला फर्स्ट टाइम देख रहे हो, स्वागत है बच्चा। सविता फर्स्ट टाइम देख रहे हो, स्वागत आपका भी। गुरप्रीत कौर पंजाब से हो आप, वेरी गुड, शाबाश। कंचन मथुरा से, वेल डन बच्चा। चलिए शाबाश, नए बच्चों का स्वागत है और कंटिन्यू रोज़ाना क्लास लेने आपको। परमिला महाराष्ट्र से, सभी बच्चे जो है रोज़ाना क्लास लेने आया करो बच्चों। दिन में 3 बार क्लास होती है। सुबह 6 बजे प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास होती है, शाम को 5 बजे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इसी बुक से करवाता हूं, और रात को 9 बजे पीडिया चल रही थी अपनी, लेकिन आज पीडिया संडे स्पेशल है तो पीडिया आज ख़त्म करूंगा मैं और एक नया सब्जेक्ट लेके चलूँगा। और नया सब्जेक्ट कौन सा लूँगा, मैंने नीचे पोल डाल रखा है बच्चों, उस पोल पर आप जाकर अपना जो है वोट दे दीजिए। जिसके वोट ज़्यादा होंगे वही सब्जेक्ट चालू कर देंगे, ठीक है। ज्योति गुजरात से, वेल डन बच्चा। सविता झांसी से, अरे बहुत दूर दूर के बच्चे हमें देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक भी कर दो। ऊपर देखिए यहाँ पर मेरी उंगली के निशान की तरफ देखिए, यहाँ पर 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना आपको, उस पर क्लिक करो। एक यहाँ पर फिर लाइक का बटन दिखेगा, नीचे आपको लाइक का बटन दिखेगा यहाँ पर, बस उस बटन को दबाना है, सिंपल सा काम है, इतना सा कर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, गुरप्रीत कौर, ये जो बुक है ये PR यादव का 5वां एडिशन है, प्रीमियर एडिशन है, 5वां एडिशन PR यादव का
बहुत ही अच्छा एडिशन है बच्चों। देखिए पी आर यादव का 5वां एडिशन है ये, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अगर ये बुक लेनी है तो आप अमेजोन से ले लेना, अमेजोन से बुक थोड़ी सस्ती मिल जाएगी आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। एन इन्फेंट बोर्न विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपिलस हैज जस्ट हैड ए वीपी शंट इंसर्टेड इन एडिशनल टू न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट, व्हाट मेजर शुड द नर्स चाइल्ड केयर प्लान। चाइल्ड केयर प्लान क्या बनाएंगे, मेजर करेंगे हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को मेजर करेंगे कि वीपी शंट देने के बाद, वीपी शंट देने के बाद जो है हेड सर्कमफ्रेंस कम हुआ कि नहीं हुआ। हाइड्रोसिपिलस में तो हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ता है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी के लिए। अभी तक लगभग 2650 बच्चे जो है क्लास देख चुके हैं और बहुत ही कम बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, क्वेश्चन नंबर 69। आफ्टर क्लोजर ऑफ न्यू बॉर्न मेनिंजोमाइलोसिल इट इज़ एसेंशियल दैट द नर्सिंग केयर इंक्लूड। क्या नर्सिंग केयर देनी है, मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस डेली, डेली आपको हेड सर्कमफ्रेंस चेक करते रहना है। चलिए ठीक है, फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हो, अगर प्राइस कम है तो आप उसमें डिफरेंस कर लेना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए आफ्टर सर्जिकल, ये जो होता है देखिए, आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ मेनिंगोमाइलोसिल देर इज इंक्रीज चांस ऑफ हाइड्रोसिपिलस इन्फेक्शन, शोक एंड इंक्रीज आईसीपी। बल्जिंग फोंटेनल्स आर द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर इन इन्फेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज चांस ऑफ हाइड्रोसिपिलस। मेजर डेली हेड सर्कमफ्रेंस एसेंशियली, जरूरी होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ये पी आर यादव की बुक है, इसको अच्छे से पढ़ना। कोई भी गलती आपको लगे, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे, मुझे तुरंत उसका फोटो लेकर के भेज देना। अपन जो है पी आर यादव सर को उसका फोटो भेजेंगे, उसको करेक्शन करवाएंगे नेक्स्ट एडिशन के अंदर या फिर नेक्स्ट जो प्रिंटिंग होगी बुक उनके अंदर, ठीक है। डोंट वरी, हमें इस बुक को 100% एररलेस करवाना है। लगभग तो हो चुकी है, 99.9% ये बुक एररलेस है। अब फिर भी कोई एरर आपको दिखती है तो आप इस बुक का फोटो मुझे भेजना और उसका जो भी एरर है मुझे बताना, नेक्स्ट जो भी एडिशन होगा उसमें करेक्शन करवा देंगे, ठीक है। हिंदी में अभी लेटेस्ट बुक नहीं आई है, हिंदी में भी है लेकिन अभी लेटेस्ट बुक नहीं आई है बच्चों ये हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यू बोर्न इन्फेंट विद स्पाइना बाइफिडा मेनिंगोमाइलोसिल टाइप who is scheduled for surgical closure of the sac in the pre-operative period. The priority nursing action would be monitor. क्या होगा, moisture of normal saline dressing covering shake. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 71। ए न्यू बॉर्न बेबी हैड लंबोसेक्रल मेनिंगोसिल till the period of surgery. The sac should be protected by covering with of the sterile gauze pieces soaked in. तो किससे होगा, नॉर्मल सेलाइन की जो गोज पीस होगी उसको भिगो करके अपन इस सेक के ऊपर लपेट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए इन्फेंट हु इज बोर्न विद हाइड्रोसिफिलिस and has a shunt inserted. Which of the following sign indicate that the shunt is functioning properly? तो शंट लगाया जा रहा है तो उसमें होगा क्या, अपने को डेली उसका हेड सर्कमफ्रेंस चेक करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड आफ्टर हाइड्रोसिफिलिस सर्जरी इज इन पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट, नर्स विल असेस द फॉलोइंग ऑन प्रायोरिटी। आरआरबी के फॉर्म जल्दी आएंगे बच्चों, ठीक है। आरआरबी की विज्ञप्ति आने दो एक बार, जल्दी इसके फॉर्म भी आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर दीजिए। एक चाइल्ड है, हाइड्रोसिफिलिस सर्जरी करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में उसको लाया गया है, तो कौन सा सिम्टम प्रायोरिटी रखेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइटल साइन करेंगे चेक प्रत्येक 15 से 20 मिनट में और प्यूपिलरी रिएक्शन चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आईसीपी को मॉनिटर करते रहना है, आईसीपी इसके अंदर बढ़ती रहेगी, आईसीपी को मॉनिटर करते रहना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इन स्पाइना बाइफिडा हेड सर्कमफ्रेंस मेजर टू डिटेक्ट, हाइड्रोसिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस सिंड्रोम एसोसिएटेड विद, रेस सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएट होता है, रेस सिंड्रोम जो है वो किसके साथ एसोसिएट होता है,
सारी चीज़ पॉसिबल नहीं है यादव जी, हर चीज़ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। एक्सप्लेन करेंगे तो ये 1 महीने में भी पूरा नहीं होगा। फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। और ESIC, DSSB और जो SCPGI, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के नहीं आता है इसमें। एम्स में तो फिर भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, वेल डन। अभी तक 2900 बच्चे क्लास देख चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम बच्चों ने किया है। हाँ सही है। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा बच्चों, ठीक है। चलिए 1 मिनट आप होल्ड रखना बच्चों, ठीक है। 1 मिनट आप होल्ड रखना, डोंट वरी। एक्सप्लेन करना लायक होगा वो कर भी देंगे। तो मैं एक बार जो है पेज पलट लेता हूँ, आप इसका राइट आंसर देख लीजिए पहले। तो ऑप्शन बी होगा, यूज ऑफ एस्पिरिन विद वायरल इलनेस, ठीक है। होल्ड रखना सभी बच्चे। चलिए बच्चों, चलिए शाबाश, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रे सिंड्रोम आपने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76। सर कितना भी पढ़ा लो बट सर डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं हो। जरूर होगा बच्चा, सिलेक्शन किंग कोबरा, सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोंग दीज विच ऑफ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए चाइल्ड डायग्नोस विद रे सिंड्रोम। बताइए रे सिंड्रोम के अंदर आपको कौन सा इंटरवेंशन देना है बच्चों को रे सिंड्रोम में। तो देखिए अपने को क्या करना है, बच्चे को क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट, डिम लाइट वाला इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, रे सिंड्रोम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स रिकॉग्नाइज एज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी। इसमें से सेरेब्रल पाल्सी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इट इज यूजुअली रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, यूजुअली रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। सेरेब्रल पाल्सी इज अ टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव। जो सेरेब्रल पाल्सी होता है वो एक नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन क्यूरेबल एंड इरिवर्सिबल डिसऑर्डर होता है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इम्पेयर्ड मूवमेंट होना, पोस्चर ड्यू टू डिफेक्ट इनटू पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर सिम्टम आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 78। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि विच इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द मदर ऑफ ए चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी द मोस्ट लाइकली कोरिलेशन टू डायग्नोस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शी हैड मेनिंजाइटिस व्हेन शी वाज 6 मंथ ओल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 79। चलिए बच्चों 79 क्वेश्चन, हाइपरटोनिसिटी एंड सीजरिंग लेग मूवमेंट आर द एक्सपेक्टेड क्लिनिकल फाइंडिंग। एक्सपेक्टेड क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी? हाइपरटोनिसिटी एंड सीजरिंग लेग मूवमेंट। तो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, आपका सेरेब्रल पाल्सी। चलिए आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया है बच्चों। क्या कह रहे हो किंग कोबरा? सर रिप्लाई करो स्टूडेंट का, क्या रिप्लाई करना है बताइए। सर जीएमएस का आउटकम बताओ, पढ़ाई चल रही है यहाँ पर, ये क्वेश्चन डिस्कशन बाद में हो जाएंगे आपके, ठीक है। जीएमसीएच में क्या हो रहा है, सेंटर में क्या हो रहा है, सब कुछ जो है ना, आप टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन मुझसे बाद में पूछ लेना। अभी सिर्फ पढ़ाई चलेगी, मैराथन क्लास से सिर्फ क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ओके। चलिए अब अपन नेक्स्ट अपना लेकर चल रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और अपना नर्वस सिस्टम पूरा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं बच्चों। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का पहला क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग कंजेनाइटल कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इज कंसिडर एसाइनोटिक। भाई एसाइनोटिक कौन सा होगा इनमें से? एसाइनोटिक कौन सा होगा? चलिए बच्चों एसाइनोटिक कौन सा होगा? तो पैटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस एसाइनोटिक है, बाकी साइनोटिक है टेट्रोलोजियोफेलोट, ट्राइकस्पिड अट्रेजिया, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल किंग कोबरा क्लास सेव रहेगी, कभी भी देख सकते हो, आपकी जब मर्जी करे तब देखो, लेकिन लाइव देखने का ही मज़ा अलग है, लाइव में ही मज़ा आएगा देखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसमें से कौन सी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं है? इस्चेमिक हार्ट डिजीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। यहाँ पर टेट्रोलोजियोफेलोट कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है? टेट्रोलोजियोफेलोट होगा, ऑप्शन सी। अब जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, थोड़ा सा फोन को चार्ज भी लगा लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 83 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एक्सेप्ट। सभी ए साइनोटिक है टेट्रोलोजियोफेलोट को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, इन द फॉलोइंग विच इज ए कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी होती है? पल्मोनरी स्टेनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज द कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आउर्टा। कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आउर्टा। तो राइट आंसर क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी और आउर्टा में कनेक्शन किसमें देखने को मिलता है आपको? तो पैटेंट डक्टस आर्टियोसिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स पोस्टेड इन ए पीडियाट्रिक यूनिट। एक नर्स है वो पीडियाट्रिक यूनिट में पोस्टेड है। नोट दैट असेसमेंट फाइंडिंग, वो असेसमेंट फाइंडिंग चेक करती है। इन्फेंट रिवील्स कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर ऑन द अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट एंड साइन ऑफ हार्ट फेलियर। कि जब अपन ने अस्कल्टेशन किया है स्टेथोस्कोप के द्वारा तो हार्ट के अंदर जो है हार्ट मर्मर जैसी साउंड आपको सुनाई दे रही है और उसको हार्ट फेलियर के साइन आ रहे हैं। तो शी आइडेंटिफाई दैट द इन्फेंट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट। क्या होगा? तो इसमें से कौन सा कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट है? तो पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ए 2-year-old child congenitally cardiac malformation that causes right to left shunting, राइट से लेफ्ट शंटिंग हो रही है, ठीक है, और ब्लड थ्रू द हार्ट। तो क्लिनिकल फाइंडिंग नर्स शुड एक्सपेक्ट। तो कौन से में आपको देखने को मिलेगी? ये प्रोटीन यूरिया, एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स, पेरिफेरल एडिमा या एलिवेटेड हेमेटोक्रिट। बिल्कुल एलिवेटेड हेमेटोक्रिट। रैशनल चेक करते हैं कि राइट टू लेफ्ट शंटिंग ब्लड में कोज साइनोसिस बिकॉज deoxygenated blood from right side to heart to shunt into left
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया होता है एलिवेटेड हेमेटोक्रिट इन इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी में डेवलप कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ साइनोसिस विच में इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोफेलेबाइटिस इन फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलाई। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर देखते हैं बच्चों। लाइव क्लास सेव होती है बिल्कुल। ये जो लाइव क्लास है रचना सिंह, आपको लाइव वाले सेक्शन में ही यूट्यूब पर ही मिलेगी। क्या है सर? प्रीवियस वीडियो कहाँ सेव है रचना सिंह? आप राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के चैनल पे जाओगे, वहाँ पर एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। प्ले लिस्ट के ऑप्शन के पास में एक लाइव का ऑप्शन मिलेगा। लाइव में सारी क्लासें हैं, अब तक जो करवा दी वो सारी क्लासें लाइव वाले सेक्शन में पड़ी हैं, ठीक है। और डोंट वरी, जल्द ही हम इसके लिए जो एक प्ले लिस्ट भी बना देंगे, PR यादव 5th एडिशन सॉल्यूशन के नाम से PR यादव भी बना देंगे, सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट बना देंगे, ठीक है। बट अभी आप लाइव वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है इसलिए उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ मिलेगी, ठीक है। देखिए, जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप जो है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का ये आपको नाम दिख रहा होगा बच्चों, चलिए ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, अभी आपको ये राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी नाम दिख रहा है ना, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आपको ऐसा लोगो दिखेगा, पूरा अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद आप देख पाएंगे, एक मिनट रुकिए, ये देखिए शॉर्ट्स और प्लेलिस्ट के बीच में लाइव का एक ऑप्शन है। इस लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इस लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो अभी तो आने वाली कौन सी, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन सी क्लास आने वाली है। तो आज शाम को 5 बजे देखिए आपको फंडामेंटल की क्लास मिलने वाली है और पीडियाट्रिक की क्लास अभी चल रही है। और पीछे के जितने भी क्लासें हैं, ये तो प्रीवियस ईयर पेपर वाली क्लास है जो सुबह 6 बजे होती है। इसमें भी 13-14 पेपर मैं करवा चुका हूँ। और ये देखिए पीडीए की क्लास है, फंडामेंटल की क्लास है, जो भी लाइव क्लासें हुई है सारी इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। नंबरिंग कर रखी है मैंने, डोंट वरी, दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में, नंबरिंग कर रखी है मैंने सबकी। ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी है। इसके अलावा आप इस प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर पेपर की प्ले लिस्ट भी मिलेगी। उसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर की प्ले लिस्ट चेक करते हैं कहाँ पर है। आप यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पर। इसको सब्सक्राइब करना आपका जो है फ़र्ज़ बनता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर का फोल्डर आपको मिलने वाला है। मैं एक बार चेक कर देता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। ये रहा, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर का फोल्डर है। इसमें आप जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, स्क्रॉल करोगे, सारे पेपर इसके अंदर डाल रखे। ये देखिए सारे पेपर जो मैंने अभी तक करवाए हैं सुबह 6 बजे की क्लास में, नीचे देखिए सारे पेपर यहाँ पर है। काफ़ी बच्चों ने देख रखा है, सभी बच्चे देखें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप सभी बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अब चलिए क्वेश्चन क्या था अपना सेशन चल रहा था और अपना क्वेश्चन कौन सा था, चलिए चेक करते हैं अब। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपना हो गया था ये ली, विच अमोंग द फॉलोइंग, विच अमोंग द, ये हो गया था ना बच्चों अपना क्वेश्चन, नहीं हुआ था क्या? चलिए कोई बात नहीं, हाँ हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना था अभी 88, 2 year old child साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, नर्स वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व। नर्स क्या ऑब्जर्व करेगा? ऑप्शन बी, एलिवेटेड हेमेटोक्रिट लेवल ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 87 हो चुका था, 88 से चलना है ना, 88 से ही चलाऊँ, ठीक है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद लेफ्ट टू राइट शंट ऑफ द हार्ट। द नर्स शुड बी अवेयर दैट द मेजर कॉमन सिम्टम ऑफ दिस टाइप ऑफ कंजेनिटल डिसऑर्डर। तो मेजर सिम्टम किसमें देखने को मिलेगा आपको? प्रेजेंस ऑफ एन ऑडिबल हार्ट मर्मर के अंदर। रिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्फाल में 2023 के। देखो अपडेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अपडेटेड है, अपडेट करके सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, ठीक है। आप सभी बच्चों का ये धर्म बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, ठीक है। तो आप अपना फ़र्ज़ निभाइए और हम अपना फ़र्ज़ निभा करके आपको कंटेंट दे रहे हैं बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 89 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 90, इफ फोरामेन ओवल नॉट क्लोज आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, इट कैन अफेक्ट चाइल्ड इज विच वे।
तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर अफेक्ट हो सकती है। अगर फोरम एंड ओवल जो है बंद नहीं हुआ तो क्या हो सकती है, ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो डिफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हार्ट डिफेक्ट इन्वॉल्व इन होल इन वॉल बिटवीन द हार्ट अपर चैम्बर, कौन सा होगा, बिटवीन द अपर चैम्बर के बीच में जो होगा वो कौन सा होता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा, एएसडी जिसे कहते हैं, ठीक है, एएसडी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी का कॉम्प्लिकेशन कौन सा नहीं है पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, हार्ट फेलियर, सेरेब्रल पाल्सी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एंडोकार्डाइटिस। तो वीएसडी जो होता है बच्चों, चलिए कहाँ तक नहीं सुनाई दिया आपको, अब ये बताइए, सुनाई कहाँ तक नहीं दिया, वॉइस बंद हो रही थी, सॉरी। अब ये बताइए कहाँ तक सुनाई नहीं दिया, कहाँ से शुरू करना है मेरे को वापस, कोई भी एक बच्चा बता दो, माफ़ी चाहूँगा, वॉइस बंद करके भूल गया ओपन करना। (92) से ना, चलिए 92 से करना है, तो इधर है 92 का, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। ये क्वेश्चन था 92 कि द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वीएसडी, भाई वीएसडी का कॉम्प्लिकेशन कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ये था कि वीएसडी का कॉम्प्लिकेशन कौन सा नहीं है। माफ़ी चाहूँगा बच्चों आप सभी से कि वीएसडी का कॉम्प्लिकेशन कौन सा नहीं है, ये पूछा था। अपन देखते हैं वीएसडी का कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सा है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है इसे रोजर डिजीज़ कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन ये 25% सभी जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है सब में देखने को मिलती है, सभी हार्ट डिजीज में होती है ना। चलिए कॉम्प्लिकेशन क्या है वीएसडी का, पल्मोनरी एडिमा होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, ठीक है, जिसे एजेन-मेनेजर सिंड्रोम कहते हैं, और CH कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इनइफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रिकरेंट RTI, पल्मोनरी स्टेनोसिस और फेलियर टू थ्राइव, ये सारे सिम्टम किसके हैं, कॉम्प्लिकेशन किसके हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के हैं, वीएसडी के। अगला क्वेश्चन है 93, ए यंग चाइल्ड हैज कोअरेक्टेशन ऑफ द आउटा, ए यंग चाइल्ड हैज कोअरेक्टेशन ऑफ द आउटा, व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन टेकिंग द चाइल्ड वाइटल साइन। तो वाइटल साइन चेक करते हैं, ठीक है, कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा है तो क्या चेक करेंगे, सबसे पहले अपन चेक करेंगे ब्लड प्रेशर, आर्म के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है या नहीं, एलिवेटेड बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, व्हिल परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए
child while performing physical examination of a child, nurse find difficulty in palpating femoral pulse। एक जो नर्स है वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है बच्चे का और जो फीमोरल पल्स है वो पालपेट करने में उसको तकलीफ हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है। विच बिलो मेंशन कंडीशन शुड द नर्स सस्पेक्ट फॉर चाइल्ड, कौन सी कंडीशन होगी? तो कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा होगा। क्या होता है कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा? ए लोकलाइज कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ द कोजिंग नैरोविंग ऑफ आउटा, आउटा का नैरो हो जाना, नैरो ये आउटा है, आउटा का नैरो हो जाना कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना आउटा के अंदर। यूजली डिस्टल टू सबक्लेवियन आर्टरी, ये जो है डिस्टल टू सबक्लेवियन आर्टरी में होता है। बिकॉज ब्रांच ऑफ आउटा सप्लाई टू ब्रेन एंड अपर एक्सट्रीमिटीज आर ब्रांच बिफोर नैरोविंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटा, सो देयर इज इंक्रीज बीपी। तो यहाँ पर बीपी बढ़ी हुई मिल जाएगी। कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा में क्या है? बीपी बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि उसमें क्या हुआ, ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, वेन है कोई, ये आउटा है मान लीजिए, और ये क्या हो गई है, कोअरेक्टेशन हो गया, मतलब ये संकरी हो गई। तो अब संकरी हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो बीपी तो बढ़ेगी साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल परफॉर्म, ये हो गया अपना परफॉर्मिंग फिजिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो राइट आंसर कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 1 month old boy presented with failure to thrive, 1 month old boy presented with failure to thrive on examination, she saw feature of congenital heart disease, heart failure, feature of congenital heart failure, the femoral pulse are feeble and compared to brachial pulse, the most likely clinical diagnosis क्या होगा? फेलियर टू थ्राइव हो रहा है, शॉर्ट फीचर हो रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, फीमोरल पल्स कंपेयर करेंगे ब्रेकियल पल्स से, तो राइट आंसर होगा कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं बच्चों। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, कि विच ऑफ द फॉलोइंग चलिए एक बार 1 मिनट वेट करना पड़ेगा बच्चों आपको, ठीक है, 1 मिनट आपको, बस 1 ही मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। मैं अपने नए YouTube चैनल का लिंक भेज रहा हूँ आप सभी को, ठीक है, आप सभी को अपने नए YouTube चैनल का लिंक भेज रहा हूँ, वैकेंसी अलर्ट के नाम से है। जो भी वैकेंसी आएगी उसी YouTube चैनल पर मिलेगी आपको, ठीक है, जो भी वैकेंसी आएगी इसी YouTube चैनल पर मिलेगी, ये ध्यान रखना। सभी बच्चों से मेरा निवेदन कि आप हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मैं आपको अभी उसका लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ बच्चों, अभी मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ आप सभी को, ये लीजिए, अभी मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। अभी तो आ रही है ना आवाज़? अभी भी आवाज़ नहीं आ रही क्या बच्चों? आवाज़ नहीं आ रही क्या बच्चों अभी भी? को करने बच्चों, आवाज़ नहीं आ रही क्या बच्चों अभी भी? आ रही है बच्चा, आवाज़ ऐसे मत करो। को करने बच्चों, आवाज़ नहीं आ रही क्या बच्चों अभी भी? आ रही है बच्चा, आवाज़ ऐसे मत करो। ठीक है, मैंने लिंक भेज दिया है बच्चों, हमारे नए YouTube चैनल का, वैकेंसी अलर्ट के नाम से नया YouTube चैनल है, जिसका लिंक मैंने आपको अभी अभी शेयर किया है, उससे आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी बच्चे नए चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ठीक है, हमारा जो नया चैनल है उसको सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। 1-2 बार और कर देता हूँ, फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके छोड़ देता हूँ बच्चों, ठीक है, फिर वहाँ से करते रहना आप। मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके मैंने छोड़ दिया है, वहाँ से आप करते रहना, ठीक है बच्चों। चलिए, पिन मैसेज कर दिया है मैंने, पिन कमेंट कर दिया है, वहाँ से आप जो है, वहाँ से आप
नया जो यूट्यूब चैनल है वैकेंसी अलर्ट के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चों। चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन अपना बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा? आवर्टिक स्टेनोसिस कहलाता है। आवर्टिक स्टेनोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स रिव्यू द रिकॉर्ड ऑफ ए चाइल्ड जस्ट सीन बाय ए फिजिशियन। द फिजिशियन हैज डॉक्यूमेंटेड ए डायग्नोसिस ऑफ सस्पेक्टेड आवर्टिक स्टेनोसिस। एक नर्स है जो रिव्यू कर रही है रिकॉर्ड का चाइल्ड के, फिजिशियन के डॉक्यूमेंट से डायग्नोस हुआ है, उसको आवर्टिक स्टेनोसिस डायग्नोस हुआ है। तो नर्स एक्सपेक्ट टू नोट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विच फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्पेसिफिकली फाउंड इन दिस डिसऑर्डर। कि भैया उसको क्या हुआ है, आवर्टिक स्टेनोसिस हुआ है, तो सिम्टम क्या आएगा? तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। आवर्टा जो है वो रुकी हुई है, स्टेनोसिस में आया हुआ है आवर्टा के अंदर, तो उसको एक्सरसाइज नहीं करना है, नहीं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होएगी और ऑक्सीजन उतनी पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट से आने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट से आने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंजेनेटल कार्डियक एब्नॉर्मलिटी इज नोन एज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। क्या क्या होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में? देखिए बच्चों, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, और साथ में क्या होता है बच्चों, आवर्टा का आवर राइडिंग ऑफ आवर्टा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सा नहीं है? ASD नहीं होता, VSD होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट का पार्ट कौन सा नहीं है? ये देखिए, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, आवर राइडिंग ऑफ आवर्टा, तीनों होते हैं। डक्टस ऑर्टिस, डक्टस पेटेंट डक्टस PDA जो होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया अभी तक? यस या नो? जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, क्या आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बच्चों? यस या नो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटेड बाय इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। नॉट इंडिकेट नहीं दे रहा है, इंडिकेशन नहीं दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटेड बाय द इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो लेफ्ट टू राइट शंटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस, प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल इंक्रीज causing shunting of deoxygenated blood from right ventricle to left ventricle causing cyanosis। ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑप्शन आर एसाइनोटिक CSD के ऑप्शन है सारे सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सविता कंचन, नीतू कौर थैंक यू, यादव जी थैंक यू। चलिए, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट प्रेजेंट विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट प्रेजेंट विद ऑल ऑफ फॉलोइंग की सभी है, एक को छोड़ करके। क्या है? साइनोसिस ऑफ लिप एंड नेल बेड्स, स्किन सरफेस इज डस्की एंड ब्लू, डिस्पनिया, तीनों हैं लेकिन क्या नहीं है? चाइल्ड ग्रो सिम्टम डिसअपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिवेल्स बूट शेप हार्ट इन रेडियोग्राफी। जब रेडियोग्राफी करते हैं, जब एक्सरे करवाते हैं, तो बूट शेप हार्ट पाया जाता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में पाया जाता है। बूट शेप हार्ट टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में पाया जाता है, और उसमें भी कहाँ पर? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में जो पोल डाल रखा है उसको कमेंट, उस पर अपना वोट दे दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे अभी OBG की कह रहे हैं कि OBG शुरू कर दो सर रात को 9 बजे। लास्ट क्लास, ये क्लास ख़त्म होगी तब मैं वोटिंग देखूंगा, जिसकी ज़्यादा होगी वही सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, क्लम्बिंग ऑफ द नेल इज कॉमन फाइंडिंग। किसका होगा? क्लम्बिंग ऑफ नेल कॉमन फाइंडिंग होती है किसकी? साइनोटिक हार्ट डिजीज की होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, क्लम्बिंग ऑफ फिंगर इज साइन ऑफ। क्लम्बिंग ऑफ फिंगर किसका साइन है? क्रोनिक लंग्स डिजीज का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्रोनिक
लंग्स डिजीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड विद क्रोनिक हाइपोक्सिया द नर्स शुड मॉनिटर। व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड विद क्रोनिक हाइपोक्सिया हो रहा है तो राइट आंसर हो जाए क्लम्बिंग ऑफ फिंगर्स। ए चाइल्ड अंडरगो हार्ट सर्जरी टू रिपेयर डिफेक्ट एसोसिएटेड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड पोस्ट ऑपरेटिवली इट एसेंशियल दैट द नर्स प्रिवेंट। तो क्या प्रिवेंट करेगा नर्स? राइट आंसर ऑप्शन ए क्राइंग हो जाएगा। टेट स्पेल। क्या हुआ बच्चा? सविता जी क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहे हो? चलिए, वैन असेसिंग ए चाइल्ड विद क्रोनिक हाइपोक्सिया, तो क्रोनिक हाइपोक्सिया क्लम्बिंग ऑफ फिंगर नेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, ए चाइल्ड अंडरगो द हार्ट सर्जरी रिपेयर डिफेक्ट एसोसिएटेड विद TOF टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड, तो पोस्ट ऑपरेटिवली इसेंशियल दैट नर्स प्रिवेंट। क्या प्रिवेंट करना है अपने को? उसको रोना नहीं है, क्राइंग नहीं करना है। अच्छा आंसर दे रहे थे क्या? ठीक है। ए 2 ईयर चाइल्ड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड, कोई बात नहीं सविता जी, यहाँ जो गलत हुआ है ना वो अब आपकी ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होगा। अब ये जो क्वेश्चन आपका अभी गलत हुआ है, मान लीजिए वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है ना, तो चाहे दुनिया गलत कर सकती है, आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। ये पावर है किसकी? ये पावर है आपके आंसर्स देने की। अगर आप आंसर्स दोगे, गलत दोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको फिर वो गलत चीज़ हमेशा याद रहेगी कि हाँ मैंने वहाँ पर वो गलती की थी, दोबारा कभी गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इसलिए आंसर्स देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे तो बहुत सारे देख रहे हैं, मुझे पता है 4000 प्लस बच्चे क्लास देख चुके हैं, लेकिन आंसर्स कुछ ही बच्चों के आ रहे हैं, जैसे कि सविता है, एक यादव जी है कोई, और एक है नीतू कौर, तो दी बेस्ट है। हर क्वेश्चन का आंसर हर क्लास देखना और इनका सिलेक्शन भी देख लेना चाहिए। आप आने वाले एग्जाम में इनका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। इनकी मेहनत रंग लाएगी। ये एज ए CHO की पोस्ट पे रहते हुए भी एक शानदार मेहनत कर रही है बच्ची, और शानदार रैंक भी लेकर आएगी ESIC के अंदर। चलिए नेक्स्ट, टेट स्पेल और ब्लू स्पेल इंक्रीज ड्यूरिंग क्राइंग। जब बच्चा रोएगा तो उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन वहाँ पर ज़्यादा मिल नहीं पाएगी, साइनोसिस हो जाएगा। तो टेट स्पेल ब्लू स्पेल डिक्रीज ड्यूरिंग द क्राइंग फीडिंग पेनफुल प्रोसीजर, सो क्राइंग विल इंक्रीज वर्कलोड ऑन हार्ट पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, ए 2 ईयर चाइल्ड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड, ए 2 ईयर चाइल्ड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड सडनली फॉल ऑन फ्लोर। बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा कि पुट द चाइल्ड इन बेड इमीडिएटली, तुरंत चाइल्ड को बेड पे ले आइए। सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नया बच्चा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ठीक है। जो भी नया बच्चा है ना वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही शानदार कंटेंट मिल रहा है आपको यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 ईयर चाइल्ड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड सडनली फॉल ऑन फ्लोर पे हो गया, उसको कहेंगे इमीडिएटली बेड पे आ जाइए, लाना है उसको, ठीक है। हाइपोक्सिक स्पेल, हाइपोक्सिक स्पेल शुड बी मैनेज बाय द प्लेसिंग दैट बेबी इन नी चेस्ट एंड स्क्वेटिंग पोजीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नी चेस्ट और स्क्वेटिंग पोजीशन उसको देनी है। अगर टेट स्पेल आ गया, हाइपोक्सिक स्पेल आ गया, उसको नी चेस्ट या स्क्वेटिंग पोजीशन देनी है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैं इसको मैनेज करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब अपन देखेंगे ऑक्सीजन थेरेपी ड्यूरिंग स्पेल। ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी, टेट स्पेल के दौरान देनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी वो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन देखो और आंसर दो। क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड पोजीशन यूज, कौन सी पोजीशन यूज करेंगे? स्क्वेटिंग पोजीशन, इन TOF, नी चेस्ट पोजीशन, स्क्वेटिंग पोजीशन, स्क्वेटिंग पोजीशन। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्क्वेटिंग पोजीशन।
द रिकमेंडेशन पोजीशन फॉर इन्फेंट विद टेट स्पेल, बताइए कौन सी पोजीशन देंगे, टेट स्पेल आ गया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा चेस्ट, नी चेस्ट पोजीशन दे देंगे। टेट स्पेल में कौन सी, नी चेस्ट पोजीशन देने वाले हैं, नी चेस्ट पोजीशन देने वाले हैं टेट स्पेल के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 111, व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर साइनोसिस ऑफ चाइल्ड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में कि प्लेस हर नी चेस्ट पोजीशन, उसको नी चेस्ट पोजीशन दे देंगे। ठीक है, कौन सी पोजीशन दे देंगे, नी चेस्ट पोजीशन दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 112 नंबर, द ड्रग दैट यूज टू ट्रीट साइनोटिक स्पेल इन द चाइल्ड। साइनोटिक स्पेल को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं, मॉर्फिन का यूज करते हैं बच्चों। यूज मॉर्फिन टू काम डिक्रीज टैकिपनिया, आल्सो डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, sedative like diazepam may also useful in cyanosis by making calming effect on heart and brain। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 बच्चों, a child with tetralogy of Fallot has been admitted, what equipment is the most important to have at the bedside। जब किसी भी बच्चे को टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट का बच्चा एडमिशन पर ले रखा है हमने, तो बेड साइड कौन सी ड्रग रखनी है, मॉर्फिन ड्रग अपने को रखनी होती है, मॉर्फिन तो देनी होती है। बेड साइड ऑक्सीजन सेटअप रखना है ताकि उसको जैसे ही उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो, अपन उसको है ईटी ट्यूब या कुछ और ऑक्सीजन सेटअप है वो दे सके। तो प्लेसिंग द इन्फेंट नी चेस्ट पोजिशन, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, a child with tetralogy of Fallot and history of severe hypoxic episode is to be admitted to the pediatric unit। तो which of the following would be most important for nurse to have at bedside। तो क्या रखना है, अपने को मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हैं तो याद रखिए ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गोज प्लगिंग अपने को बेड साइड रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, Blalock Towsing shunt is a surgical management of which of the following congenital heart disease। Blalock Towsing shunt is a surgical management of which of the following congenital heart disease। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। Blalock Towsing shunt is the anastomosis of a subclavian artery to pulmonary artery, subclavian artery to pulmonary artery on the same side of increased blood flow of the lungs। Modified Blalock Towsing shunt involve use of synthetic graft material to create anastomosis। सभी नए बच्चों से मैं कहना चाहूँगा ये मैराथन क्लास है, 300 क्वेश्चन का टारगेट हमने इसमें रखा है, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 116 कि a 6-year-old child admitted to the hospital for heart surgery। A 6-year-old child admitted to the hospital heart surgery to repair tetralogy of Fallot। The nurse should anticipate that when the child goes home, parents will most likely to have concern about। तो क्या होगा, allowing the child to lead a normal active life। Next question, the role of prostaglandin E is the tetralogy of Fallot। The role of prostaglandin E, the role of prostaglandin E जो है उसका रोल क्या होगा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में। राइट आंसर ऑप्शन बी डायलेट द डक्टस आर्टियोसस, डायलेट द डक्टस आर्टियोसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रूमेटिक हार्ट फीवर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रूमेटिक हार्ट फीवर के, neonate with severe tetralogy of Fallot may be benefited from prostaglandin E1 IV which cause dilation or ductus arteriosus and allow pulmonary blood flow। चलिए अब देखते हैं अपन रूमेटिक फीवर के कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है बच्चों, इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज दैट अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट एंड जॉइंट। कनेक्टिव टिश्यू हार्ट एंड जॉइंट का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रूमेटिक फीवर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रूमेटिक फीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सभी नए बच्चे जो है चैनल से जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।
क्वेश्चन नंबर 119 है अपना, acute rheumatic fever is characterized by one of the following. Acute rheumatic fever is characterized by one of the following. तो क्या होगा कि lesion in the heart blood vessels, joint and other connective tissue. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू, तो वो होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो रूमेटिक फीवर अकर्स आफ्टर 2 to 6 वीक ऑफ द सोर थ्रोट और एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस ड्यू टू ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 121, रूमेटिक हार्ट डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द रूमेटिक फीवर विच इज कोज बाई, रूमेटिक हार्ट डिजीज रिजल्ट फ्रॉम रूमेटिक फीवर क्या कोज करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर, डेवलपमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर क्या हो जाएगा, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन द नर्स शुड कंसिडर while collecting the history of a child with suspected rheumatic fever। तो हिस्ट्री अगर देखें अपन तो ऑप्शन सी राइट होगा, रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस का रिसेंट एपिसोड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124, द गाइडलाइन ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर वाज सजेस्टेड। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए डॉक्टर टी डक्टेट जोन्स। ठीक है, जोन्स क्राइटेरिया आपने सुना होगा, इसमें दो प्रकार के क्राइटेरिया होते हैं, एक मेजर क्राइटेरिया होता है, एक माइनर क्राइटेरिया होता है। तो मेजर क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों, मेजर क्राइटेरिया होता है कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, एरिथमा मार्जिनेटा, जोन्स के नाम से ही होता है। माइनर क्राइटेरिया होता है फीवर, आर्थ्रलेजिया, इंक्रीज ESR, पॉजिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल एंड ECG। 2 मेजर मैनिफेस्टेशन और 1 मेजर एंड 2 माइनर क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 125 नंबर क्वेश्चन है आपका अगला, द मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कौन सा मेजर क्राइटेरिया नहीं होता, कार्डाइटिस, कोरिया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल तीनों होते हैं लेकिन फीवर नहीं होता है। जोन्स मेजर क्राइटेरिया इंक्लूड, जोन्स में मेजर क्राइटेरिया कौन से होते हैं, फीवर जोन्स में नहीं आता है, कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन, थोड़ी सी इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस हो रही है बच्चों। ठीक है, क्लास बीच में रुक जाती है तो दोबारा करवा दी जाएगी स्टार्ट, कोई भी टेंशन मत लेना, क्लास अगर बीच में रुकती है तो दोबारा शुरू कर देंगे, डोंट वरी, फिकर नोट। इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। ठीक है बच्चों, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो स्लो हो गई है, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। अगर क्लास बीच में रुक जाती है तो दोबारा शुरू करेंगे बच्चों। चलिए आगे सारे बच्चे लाइव, क्वेश्चन नंबर 127 अपना चल रहा था, रैपिड एंड इरेगुलर, क्या बच्चों, रैपिड एंड इरेगुलर पल्स रेट एंड प्रेजेंस ऑफ हार्ट मर्मर आर द साइन ऑफ, रैपिड एंड इरेगुलर पल्स रेट एंड प्रेजेंस ऑफ हार्ट मर्मर आर द साइन ऑफ, किसका साइन है बच्चा, ये है एक्यूट रूमेटिक फीवर का साइन, एक्यूट रूमेटिक फीवर का साइन है। चलिए अगर बच्चों बीच में अगर क्लास रुक जाएगी तो दोबारा शुरू कर दी जाएगी, आपको कंटिन्यू बने रहना है बस क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ब्लर्स हो रहे हैं क्या, फिर तो क्लास को दोबारा शुरू करना पड़ेगा बच्चों, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर क्वेश्चन ब्लर्स हो रहे हैं तो क्लास को दोबारा शुरू करना पड़ेगा।
इंटरनेट कनेक्टिविटी जो बीच में लॉस हुई थी ना, इससे नुकसान हुआ है। मैं एक बार चेक, क्लास तो दोबारा शुरू कर देंगे, आज तो पूरी करवाएंगे क्लास। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना ब्लर दिख रहा है, बहुत। हाँ, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे दिखने लग जाएगा। और छोटा सा ब्रेक भी दे देते हैं। मेरे हिसाब से आपको कहो तो आप 1 बज गया है, तो 10 मिनट का ब्रेक भी लेना चाहो तो ले सकते हो। 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो क्या बच्चों? दस मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो क्या सभी बच्चे? चलिए 10 मिनट का ब्रेक दे देते हैं और फिर 10 मिनट बाद, बिल्कुल 10 मिनट के बाद दोबारा क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। 10 मिनट के बाद दोबारा से ये क्लास शुरू होगी, तो ध्यान रखिए बच्चों। 10 मिनट के बाद, मैंने सोचा नहीं था कि बीच में रुकना पड़ेगा, मैं सोच रहा था पूरा ही करवा के रुकेंगे, लेकिन ये कनेक्टिविटी लॉस होने की वजह से हमें रुकना पड़ा है। लेकिन 10 मिनट का आपका ब्रेक है। 1:10 पर अपन वापस मिलेंगे बच्चों। 1:10 पर अपन एक वापस मिलेंगे, ठीक है। 1:10 पर वापस मिलेंगे इसी क्लास में। सभी बच्चे को लाइव आना है वापस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद एक और नई लाइव स्ट्रीम के साथ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस हो गई थी। चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। 50% बच्चों ने MS OBG का बोला है। 50% बच्चे कह रहे हैं सर OBG करवा दो हमारे को 9 बजे वाली क्लास में। चलिए, दूसरी क्लास में भी मैं ये पोल डालूंगा। और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, सभी बच्चे जो हैं, एक नया चैनल है बच्चों अपना, वैकेंसी अलर्ट का नाम से नया चैनल है, उस पर मैं एक बार आपको लिंक भेज रहा हूँ। तब तक आप उस पर जो क्लिक कर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नया लिंक मैंने शेयर किया है, जिस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब करो सभी बच्चे। नया चैनल बच्चों अपना, ठीक है, वैकेंसी अलर्ट के नाम से अपना नया चैनल है, जिसको सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लो। चलिए, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ओके, थैंक यू सो मच।